हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बहुविकल्पीय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन आ सही होगा, सुल्तान था। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन आ सही होगा, जीन पियाजे। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन आ सही होगा, व्यवगास्की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक इसका राइट ऑप्शन होगा। स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। छठा क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है? तो ऑप्शन बा सही होगा, जन्म से 5 वर्ष। कहीं कहीं जन्म से 2 वर्ष भी दिया होता है, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन द सही होगा, ध्यान कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें हम अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है वो कहलाता है ऐच्छिक, और जिसमें हम अपनी इच्छानुसार नहीं करते हैं उसमें उसको हम अनैच्छिक बोलते हैं। तो ऑप्शन बा सही होता अगर ऐसा पूछा होता तो। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, अनैच्छिक, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो ऑप्शन आ सही होगा, स्किनर का है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, स्किनर। 12वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन द से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वाटसन ने संवेग बताए हैं? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, 3। भय, क्रोध और एक और बताए हैं, इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध और प्यार। ऑप्शन 10 से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जैसा कि 13वां नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 3 संवेग बताए हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, स्किनर ने। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ये किसका कथन है? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, मुनरो का। 17वां नंबर क्वेश्चन है, रुचि में निहित है? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, अवधान। 18वां नंबर क्वेश्चन है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है? तो अवधान रुचि पर आधारित होती है, रुचि अवधान पर आधारित है। ऑप्शन सा है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ऑप्शन द से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रेरणा के स्रोत हैं? तो ऑप्शन द से हो जाएगा, आ व सा दोनों। बालक और उद्दीपक दोनों अप्रेरणा के स्रोत होते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। 21वां नंबर क्वेश्चन है, अवधान में निहित है? तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, रुचि। 22वां नंबर क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, कोहलबर्ग। 23वां नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, थॉमसन। 24वां नंबर क्वेश्चन है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन द से हो जाएगा, स्किनर का है। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतना के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, मनोविश्लेषण। अल्पकालिक स्मृति है? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। तो तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन द सही होगा, उपरोक्त सभी। 28वां नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, रूथ बेंडिक्ट की है। 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, पदार्थ।
30वां नंबर क्वेश्चन है, बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, ये कहलाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी बोलते हैं इसको। 31वां नंबर क्वेश्चन है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है तो उसका वाहक होता है जीन्स, ऑप्शन द सही होगा। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा 90 से 109, कहीं कहीं पे 90 से 110 भी दिया होता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का नाम किसने किया था, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा मरे एवं मार्गन ने, कहीं कहीं पे मुरे और मार्गन दिया होता है, तो जो भी दिया हो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा 46, अगर 23 जोड़े भी दिए होते हैं तो वही ऑप्शन सही होगा। 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा भाटिया बैटरी। 36वां नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा 6 से 10 वर्ष। 37वां नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा 11 से 18 वर्ष। 38वां नंबर क्वेश्चन है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा पावलाव। 39वां नंबर क्वेश्चन है, चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृत सिद्धांत, तो इसको सब बोलते हैं, तो ऑप्शन द से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 40वां नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा बिल्ली पर। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा ब्रूनर। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है, तो ऑप्शन बा से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 43वां नंबर क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करता है तथा तर्क करना आरंभ करता है, तो ऑप्शन सा से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा कंक्रीट चीज़ों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। 44वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो ऑप्शन आ से हो जाएगा जीन पियाजे। 45वां नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं, तो ऑप्शन आ से हो जाएगा 5 गौड़ नियम दिए हैं और 3 प्राइमरी नियम दिए हैं जो पहले हम देख चुके हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन द से हो जाएगा प्रतिष्ठा। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है, तो ऑप्शन आ से हो जाएगा विस्मरण। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो ऑप्शन द से हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है, तो ऑप्शन बा से हो जाएगा डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर अंतर नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन आ से हो जाएगा डिसलेक्सिया। दोस्तों आज हम 50 ही क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप कृपया से करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।